Good morning, students. Today we will start our second chapter of chemistry, that is matter around us pure? There is matter around us pure? क्या हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या फिर नहीं है? ठीक है. So before starting this chapter, first we have to revise some terms related to this chapter. What is matter? मैटर क्या है? पिछले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में स्टडी किया है. मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट्स क्या हैं, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. बट इसमें हम क्या करेंगे, एक बार फिर उसे रिवाइज करेंगे. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या है, मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. जैसे हम अपने आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे कोई चेयर है, टेबल है, पेपर है, मोबाइल है, पेन, पेंसिल, फैन एंड क्लोथ एंड इवन एयर इनसाइड द रूम. हमारे आसपास एयर है, ये सभी क्या है, एयर ऑल्सो हैव मास एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस. तो ये सभी क्या हुए, हमारे मैटर हुए. ठीक है, ये सभी क्या है, मैटर है. मैटर सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वाटर भी क्या है, मैटर है. एयर भी क्या है, मैटर है. तो लेकिन इनकी स्टेट्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं. मेन 3 स्टेट्स जो आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दोज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. बट इन लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट 2 more states, that are 4th state is plasma and 5th state is Bose-Einstein condensate. So total there are 5 states of matter. इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. So let's discuss the second main point of this chapter, that is matter around us pure? We know what is matter. अब matter हमें क्लियर है कि matter क्या है, बट सेकेंड मेन टर्म इज प्योरिटी. तो प्योर क्या है, ये यहाँ पे प्योर से क्या पूछना चाहते हैं. ठीक है, तो हमें पहले प्योरिटी को समझना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ प्योरिटी? अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या कहते हैं, विदाउट अडल्ट्रेशन. विदाउट अडल्ट्रेशन मतलब जिसमें हमने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करी है. ठीक है, जैसे अगर हम प्योर मिल्क की बात करें, हम मिल्क को प्योर कब कहते हैं, मिल्क को प्योर हम कहते हैं जब हमने क्या किया है, उसके अंदर वाटर मिक्स नहीं किया है. ठीक है, उसने हमें एज इट इज़ दिया है, जैसे उसने एनिमल से निकाला था, उसने एज इट इज़ हमें दिया, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, प्योर है. ठीक है, लेकिन क्या सच में वो उसे ही हम प्योर मिल्क कहेंगे? या जो भी हम मार्केट से घी लेके आते हैं, बटर लेके आते हैं, कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये क्या है, 100% प्योर है आपका. ठीक है, उसके ऊपर लेबलिंग भी होती है, 100% प्योर घी, शुद्ध देसी घी या फिर शुद्ध मिल्क. लेकिन क्या वो सच में प्योर होता है? क्या साइंस के अकॉर्डिंग वो प्योरिटी है? नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग वो प्योरिटी नहीं है. कॉमनली हम उसको प्योर मान लेते हैं. ठीक है, अगर मिल्क में हमने वाटर मिक्स नहीं किया तो हम उसको कह देते हैं कि वो क्या है, प्योर है. ठीक है, बट एक्चुअली मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर. तो ये मिल्क भी क्या होता है, इन सबका एक मिक्सचर है. मिल्क को भी हम प्योर सब्सटेंस नहीं मान सकते. बट ऐसा क्यों है? ठीक है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइंस के अकॉर्डिंग हम प्योरिटी मानते किसे हैं. सो व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस according to science? So according to science, a substance is said to be pure only when it is made up of only one kind of particles. साइंस के अकॉर्डिंग हम किसी सब्सटेंस को प्योर तभी कहेंगे जब उसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही काइंड के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कॉपर का, कॉपर की बात करते हैं. ठीक है, अगर मैंने कोई कॉपर का छोटा सा पीस लिया है तो उसके अंदर वो कॉपर का पीस किससे मिलकर बना है, वो कॉपर का पीस कॉपर के अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, अब उस पीस के अंदर सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं, किसके एटम्स हैं, सिर्फ कॉपर के ही एटम्स हैं उसके अंदर सिर्फ कॉपर के एटम्स हैं. तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका प्योर सब्सटेंस होगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे
प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे एलिमेंट्स हो गए सल्फर, सिल्वर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिलिकॉन, मरकरी, ये सभी क्या होते हैं, इनके अंदर सिर्फ इन्हीं के ही, जैसे मरकरी है तो उसके अंदर सिर्फ मरकरी के ही एटम्स होंगे, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, बट प्योर सब्सटेंस सिर्फ एलिमेंट्स नहीं होते, कंपाउंड्स भी होते हैं। कंपाउंड्स कैसे, जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की तो उसका मतलब उसके अंदर किसके मोलिक्यूल्स हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तभी तो हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला। ठीक है, अदरवाइज हम किसको क्या बोल देते, एयर बोल देते। एयर के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की गैसेज मिक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे, सिर्फ सभी मोलिक्यूल्स किसके होंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही होंगे। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके अंदर सभी मोलिक्यूल्स किसके होंगे, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के ही होंगे। शुगर के अंदर सभी मोलिक्यूल्स किसके होंगे, आपके शुगर के ही होंगे। सेम एज विद सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर भी सभी मोलिक्यूल्स किसके होंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड के ही मोलिक्यूल्स होंगे, तभी उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। सो अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, and particles may be atoms or molecules. Clear? This was about pure substance. So ये तो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब आ गया है कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इम्प्योर का मतलब सोचो, थोड़ा सा इससे ऑपोजिट कर देते हैं। अगर उसमें क्या होगा, वन नहीं होंगे, सिर्फ ओनली वन काइंड के पार्टिकल्स नहीं होंगे, क्या होंगे, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। उसमें क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल्स होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हैं। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, हम मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, सोल्ट सोल्यूशन, सिंपल एग्जाम्पल, आप देखते ही हैं डेली। ठीक है, इसमें हम क्या करें, अगर हम एक गिलास वाटर लें, उसके अंदर हम सोल्ट डालें और उसको क्या कर दें, प्रॉपरली मिक्स करें, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सोल्ट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, सोल्ट सोल्यूशन तो बन गया। अब नाउ द क्वेश्चन इज इट अ प्योर सब्सटेंस और अ इम्प्योर सब्सटेंस, क्या ये प्योर है या फिर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं हम, अगर आप उसको उस वाटर का, सोल्ट सोल्यूशन का एक सिप लेते हैं, ठीक है, तो आपको किसके मोलिक्यूल्स पता फील होंगे वहाँ पे, वाटर के भी और साथ में सोल्ट के भी। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको वाटर मोलिक्यूल्स आए। अगर आपने 1 स्पून में वो सोल्ट सोल्यूशन लिया, उसमें क्या सिर्फ वाटर के मोलिक्यूल्स आएंगे, नहीं। क्या सिर्फ सोल्ट के मोलिक्यूल्स आएंगे, नहीं। उसमें क्या आता है आपके पास, उसमें आपके पास वाटर के भी मोलिक्यूल्स हैं और उसके में आपके पास सोल्ट के भी मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, टू डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो वो क्या हुआ, वो हुआ एक इम्प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस अब नहीं हो सकता। सेकेंड एग्जाम्पल इज एयर। तो एयर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं, जैसे हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वाटर वेपर्स भी, और साथ में क्या हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कहीं से भी अगर हमने एयर को कंसिडर किया तो उसका मतलब एयर, वहाँ हर प्लेस पे एयर के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट मैनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, सो एयर इज ऑल्सो नॉट प्योर, एयर इज ऑल्सो अ mixture or air is also considered impure substance. Clear? What are impure substance? Now if you look around yourself and try to find out, you will observe that most of the matter around us exist as mixtures. जितने भी मैटर हैं मोस्टली उनमें से कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो मोस्टली वो मिक्सचर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिक्सचर किसका, टू और मोर प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस को ही मिक्स करने से क्या बनते हैं, हमारे मिक्सचर्स बनते हैं। जैसे सोल्ट सोल्यूशन है, सोल्ट सोल्यूशन में हमने क्या मिक्स किया था, सोल्ट एंड वाटर। सोल्ट भी क्या है, सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, आप अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। वाटर भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। बट जब हमने उनको मिक्स किया तो क्या मिला हमें, हमें मिला इम्प्योर सब्सटेंस, हमें क्या मिला, मिक्सचर मिला। ठीक है, next property is a pure substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. एक प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते
किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस क्या हुई, जैसे हो गई हमारी इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सभी क्या है हमारी सेपरेशन मेथड्स हैं, फिजिकल टेक्निक्स हैं सेपरेशन की। बट इनकी हेल्प से हम किसी भी प्योर सब्सटेंस को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। उसके अंदर पहले क्या होते हैं, एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस। बट मिक्सचर को हम अलग अलग काइंड ऑफ पार्टिकल्स में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सोल्ट सोल्यूशन का, सोल्ट सोल्यूशन में क्या हो सकता है, सोल्ट सोल्यूशन को मिक्स करना तो सबको आता है, सेपरेट करना भी आता होगा, है ना। कैसे सेपरेट करते हैं हम सोल्ट सोल्यूशन को, वी जस्ट हीट इट स्लोली। हम क्या करते हैं, सोल्ट सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका वाटर होता है, वाटर जो है आपका धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पास वेसल में सिर्फ क्या बचता है, ओनली सोल्ट पार्टिकल्स आर देयर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेपरेटेड द पार्टिकल्स। हमने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया। तो हम सोल्ट सोल्यूशन में से सोल्ट को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये किस में पॉसिबल है, ये सिर्फ मिक्सचर्स में पॉसिबल है, प्योर सब्सटेंस में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस। So here is the classification of matter. How can we classify matter? We had classified matter into two categories. ये हम ऑलरेडी हमने अभी स्टडी किया है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस को भी हम आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर। Now let's discuss about mixtures. Mixtures can also be classified into two categories, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. So now we will discuss about mixtures in detail. What are mixtures and what are the different types of mixtures and what are their properties? So here are the mixtures. A mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. मिक्सचर क्या होते हैं,